नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। होली से पहले सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 38 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी है, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को पढ़ाई जारी रखने में सहूलियत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट कम होंगे और बच्चों का भरोसा सरकारी शिक्षा योजनाओं पर और मजबूत होगा। पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला हुआ है। सरकार मानती है कि इसी स्तर पर पढ़ाई छूटती है, इसीलिए आर्थिक मदद बढ़ाकर बच्चों को स्कूल से जोड़कर रखना जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान समय से पहुंचे ताकि परिवारों को वास्तविक राहत मिल सके। जापान दौरे में मुख्यमंत्री ने निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों से खुलकर बातचीत की। खास तौर पर मित्सुई ग्रुप को यूपी में भविष्य के सेक्टर जैसे ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में निवेश का न्योता दिया गया। सरकार का कहना है इससे रोजगार बढ़ेंगे और प्रदेश को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी। जापान में ही ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ी बातचीत हुई। सरकार ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और मिंडा समूह के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि इससे यूपी में ऑटो पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मजबूत होंगे, जिससे छोटे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार को सिंगापुर से भी बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला है, जिसकी रकम करीब 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत सहारा मिलने की उम्मीद है। मिर्जापुर में दुर्गागंज गोपीगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बेहतर होगी, जिससे विंध्यधाम आने वाले श्रद्धालुओं को सफर आसान मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क सुधरने से व्यापार और पर्यटन दोनों को गति मिलेगी और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। शाहजहांपुर में कई मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रशासन का कहना है कि होली और जुलूसों के दौरान रंग या किसी तरह की गंदगी से धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में गुजर सके। एक फिल्म को लेकर यादव समाज के कुछ संगठनों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में समुदाय की छवि गलत दिखाई गई है। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को झापन देकर प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध में पता चला है कि प्रदेश में मकड़ियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जैव विविधता पर्यावरण संतुलन का संकेत है। उन्होंने सुझाव दिया कि खेतों और जंगलों में कीटनाशकों का कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी सुरक्षित रह सके। शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर विपक्षी दल उनके समर्थन में बोल रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में इस मुद्दे पर पोस्टर और बयान सामने आने से साफ है कि धार्मिक विषय अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ाने का तरीका अपनाया है। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने बातचीत का संकेत दिया है और कहा है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। अमरोहा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। दूसरी बार मेल आने पर पूरे परिसर को खाली कर जांच कराई गई। पुलिस का कहना है कि साइबर टीम मेल की लोकेशन ट्रेस कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह का खतरा टाला जा सके। काशी में एक विदेशी जोड़े ने गंगा के बीच नाव पर वैदिक रीति से विवाह किया। स्थानीय पंडितों ने मंत्रोच्चार कराया और समारोह शांत माहौल में संपन्न हुआ। लोगों का कहना है कि शहर की आध्यात्मिक पहचान के कारण विदेशी भी यहां भारतीय परंपराओं के साथ जीवन की शुरुआत करना पसंद करते हैं। मसान होली की परंपरा को लेकर काशी में फिर चर्चा तेज है। मान्यता है कि यहाँ भस्म से खेली जाने वाली होली जीवन मृत्यु के दर्शन को दर्शाती है। पंडित बताते हैं कि यह शिव भक्ति और वैराग्य से जुड़ी परंपरा है, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इसे अनूठा आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। होलिका दहन की तारीख और मुहूर्त को लेकर लोगों में भ्रम था। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि इस बार ग्रह स्थिति के कारण 2 तारीखों में विकल्प बन रहा है। उन्होंने सलाह दी कि स्थानीय पंचांग देखकर ही समय तय करें, ताकि पूजा सही विधि से हो और परिवार में शुभता बनी रहे।
मणिकर्णिका घाट पर मसान होली को लेकर विवाद की खबर आई। कुछ लोगों ने आयोजन का विरोध किया तो डोम राजा ने अंतिम संस्कार बाधित होने की आशंका जताई। प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि धार्मिक परंपरा भी निभे और व्यवस्था भी प्रभावित न हो। बिजली विभाग में निजीकरण के विरोध के बीच कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफर और निलंबन की खबर आई। यूनियन नेताओं का कहना है कि यह दबाव बनाने की कोशिश है, जबकि विभाग का दावा है कि यह नियमित प्रशासनिक कार्रवाई है। मामला तूल पकड़ सकता है क्योंकि कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ का 87 साल पुराना रविदास मंदिर अब नए रूप में नजर आएगा। सौंदर्यीकरण के काम से आसपास का इलाका भी विकसित हो रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय दुकानदारों की आय भी बढ़ेगी, जिससे शहर के सांस्कृतिक नक्शे में नया आकर्षण जुड़ जाएगा। एक बीएसपी विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि कई अफसरों की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। समर्थकों का कहना है कि कार्रवाई राजनीतिक है, जबकि अधिकारी इसे सामान्य जांच बता रहे हैं। फिलहाल इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। IIM लखनऊ के प्लेसमेंट में इस बार शानदार पैकेज की खबर आई। एक छात्र को करीब 1.65 करोड़ का ऑफर मिला, जबकि सैकड़ों छात्रों को अच्छी नौकरियां मिली। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे संस्थान की साख और मजबूत होगी तथा आने वाले बैचों के लिए कॉरपोरेट भरोसा बढ़ेगा। सड़क हादसे में DCM और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। चालक घायल हुआ और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार कारण लग रही है, लेकिन CCTV और गवाहों के आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लखनऊ में शंकराचार्य के समर्थन में होर्डिंग लगाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर बयान दिए, जबकि विरोधी दलों ने इसे मुद्दा भटकाने की कोशिश बताया। विश्लेषकों का कहना है कि धार्मिक विषय चुनावी विमर्श में फिर अहम भूमिका निभाने लगे हैं। एक बैंक अधिकारी पर शादी का झांसा देकर महिला से शोषण और पैसे हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सबूत और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाएगी, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के 9वीं 10वीं के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 3000 कर दी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी। होली से पहले पैसा मिलने की तैयारी है, ताकि किताब, फीस और जरूरी खर्च आराम से निकल जाए। इस छात्रवृत्ति बढ़ोतरी से पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 38 लाख छात्रों को फायदा होगा। अधिकारी कह रहे हैं कि अब ज्यादा बच्चे स्कूल में टिके रहेंगे। गांव के माता पिता भी खुश हैं, क्योंकि पढ़ाई का खर्च थोड़ा हल्का हो जाएगा और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की अगली किस्त त्योहार से पहले जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि बुजुर्गों को समय पर पैसा मिले, ताकि दवा, राशन और रोजमर्रा का खर्च आराम से चल सके। जिलों को फंड भेजने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के सैकड़ों गांवों में हर घर नल योजना का ट्रायल सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि अब महिलाओं को दूर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। पाइपलाइन और टंकी सिस्टम ठीक से चल रहा है, इसलिए जल्द ही स्थायी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने सहकारी बैंकों से फसल आरण लेने वाले किसानों के लिए ब्याज घटाकर 6% कर दिया है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बीज, खाद और सिंचाई के लिए कर्ज लेना थोड़ा आसान लगेगा और खेती का खर्च संभालना संभव होगा। ई कृषि यंत्र पोर्टल पर सब्सिडी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया गया है। अधिकारी बताते हैं कि अब आवेदन की स्थिति मोबाइल से देखी जा सकेगी। किसानों को मशीन मिलने में देरी कम होगी और दलालों की भूमिका घटेगी, जिससे ट्रैक्टर, थ्रेशर और उपकरण लेने में भरोसा बढ़ेगा। स्टार्टअप नीति के तहत 20 नए इंक्यूबेशन सेंटरों को आर्थिक मदद दी गई है। उद्योग विभाग का मानना है कि इससे युवाओं को नौकरी खोजने की जगह खुद रोजगार बनाने का मौका मिलेगा। कॉलेजों और निजी संस्थानों के साथ मिलकर ट्रेनिंग, मेंटरशिप और शुरुआती फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की योजना अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग कह रहा है कि बच्चों को शहर जैसा माहौल मिलेगा। कंप्यूटर, ई-बुक और ऑनलाइन क्लास से गांव के छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। ITI संस्थानों में AI और रोबोटिक्स जैसे नए कोर्स शुरू करने के लिए बजट जारी हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अब तकनीकी शिक्षा सीधे उद्योगों की जरूरत से जुड़ेगी। इससे पास होने वाले युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी और राज्य में आधुनिक स्किल विकसित होगी।
बिजली विभाग बकाया बिल निपटाने की एक मुश्त समाधान योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे लोग पुराना बकाया चुकाकर कनेक्शन चालू रख सकेंगे। गांव और शहर दोनों जगह लोगों की मांग आ रही है कि राहत अवधि थोड़ी और बढ़ा दी जाए। सिंगापुर रोड शो के दौरान राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कई समझौते हुए। सरकार का कहना है कि इससे निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और बिजली उत्पादन स्वच्छ होगा। उद्योग विभाग अब जमीन अनुमति और स्थानीय साझेदार तय करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बड़ा बजट पारित हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि इससे सड़क, नाली और पुलियां जैसे काम तेजी से होंगे। ग्रामीण इलाकों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब अधूरे काम पूरे होंगे और आवागमन बेहतर बनेगा। जिले में सड़क और नाली निर्माण से जुड़े 100 से ज्यादा प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे। लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि इस बार गुणवत्ता पर खास ध्यान रहेगा ताकि काम जल्दी टूटे नहीं और लंबे समय तक टिके। मेरठ में प्रमुख चौराहों को स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू हुआ है। मेरठ प्रशासन का कहना है कि इससे जाम कम होगा और दुर्घटनाओं पर नजर रखना आसान बनेगा। कैमरे और सेंसर से ट्रैफिक अपने आप नियंत्रित करने की योजना बनाई गई है। नमो भारत और मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने से शहर को पूरी तरह स्मार्ट ट्रैफिक मॉडल बनाने की तैयारी है। अधिकारी कह रहे हैं कि बस मेट्रो और सड़क यातायात को एक ही सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और शहर में सफर ज्यादा व्यवस्थित होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे लाइट और नेविगेशन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। परियोजना से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि तकनीकी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि एयरपोर्ट शुरू होने से आसपास रोजगार और व्यापार दोनों तेजी से बढ़ेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा में दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य दोहराया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई हिस्सों में काम तेजी से चल रहा है। पूरा होने पर पश्चिम से पूर्व तक यात्रा समय घटेगा और व्यापारिक माल ढुलाई भी आसान हो जाएगी। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लक्ष्य के तहत सैकड़ों नई सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गईं। अयोध्या प्रशासन का कहना है कि इससे बिजली खर्च घटेगा और रात में रोशनी बेहतर होगी। आगे सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाने की योजना है। ग्रेटर नोएडा में विदेशी कंपनियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल सिटी बसाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। सिंगापुर और जापान की कंपनियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आसान नियम देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और पश्चिमी यूपी का औद्योगिक महत्व काफी बढ़ जाएगा। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से प्रदेश में भर्ती पारदर्शिता पर बहस तेज हो गई है। उरई और चित्रकूट में छापों के बाद लोगों को उम्मीद है कि सरकारी नौकरियों में दलाली पर लगाम लगेगी। युवाओं का कहना है कि अगर जांच सख्ती से चली तो भविष्य में भर्ती प्रक्रिया ज्यादा भरोसेमंद बन सकेगी। होली के मौके पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला यात्रियों के लिए राहत जैसा माना जा रहा है। हर साल टिकट न मिलने से लोग परेशान रहते थे, लेकिन इस बार रेलवे पहले से तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि लंबी वेटिंग कम होगी और छात्र, नौकरी पेशा लोग और मजदूर आसानी से अपने घर पहुंच सकेंगे। होली पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी आम यात्रियों के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है। विभाग ने ड्राइवर कंडक्टरों की छुट्टियां रोककर साफ संकेत दिया है कि त्योहार के समय यात्रा बाधित नहीं होने दी जाएगी। गांव से शहर और शहर से गांव जाने वालों को इससे काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने की योजना को शिक्षा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट और नई लर्निंग सामग्री से बच्चों की पढ़ाई रोचक बनाने की कोशिश है। शिक्षकों का कहना है कि अगर संसाधन समय पर पहुंचे तो सरकारी स्कूलों की छवि सुधरेगी और अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा से ग्रामीण इलाकों में खुशी देखी जा रही है। लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग चल रही थी। सरकार का कहना है कि इससे पोषण अभियान मजबूत होगा, जबकि कार्यकर्त्रियों को उम्मीद है कि आर्थिक सुरक्षा मिलने से वे अपने काम पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। प्रदेश के नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने की योजना पर्यावरण और बिजली बचत दोनों नजर से अहम मानी जा रही है। सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल घटेगा और प्रदूषण कम होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मॉडल सफल रहा तो निजी इमारतें भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएंगी।
मत्स्य संपदा से जुड़े आधुनिक बाजार और एक्वा पार्क बनाने की योजना से मछली पालकों में उत्साह बढ़ा है। अब उन्हें सीधे खरीदार और बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण आय बढ़े और मत्स्य उद्योग संगठित रूप से विकसित हो, जिससे रोजगार और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिले। नगर विस्तार योजना के तहत नए आवास और टाउनशिप बनाने की घोषणा से शहरी इलाकों में जमीन और मकान की मांग पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे अव्यवस्थित बसावट रुकेगी। लोगों को उम्मीद है कि योजनाबद्ध कॉलोनियां बनने से सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं भी बेहतर मिलेंगी। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना छोटे कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार चाहती है कि स्थानीय उद्योग बढ़ें और युवाओं को अपने ही जिले में काम मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने पर छोटे उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐतिहासिक बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव शिक्षा जगत में चर्चा का विषय है। अगर मंजूरी मिलती है तो शोध, नए कोर्स और फंडिंग बढ़ेगी। छात्रों को उम्मीद है कि इससे शहर की पहचान बदलेगी और उन्हें बड़े विश्वविद्यालयों जैसा माहौल अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगा। युवाओं को एआई और साइबर सुरक्षा का मुफ्त प्रशिक्षण देने की योजना को भविष्य की जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है। टेक सेक्टर में तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार स्किलिंग पर जोर दे रही है। छात्रों का कहना है कि अगर प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण हुआ तो उन्हें निजी कंपनियों में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। मथुरा में आधुनिक डेयरी प्लांट बनने की योजना दुग्ध उत्पादकों के लिए फायदे वाली मानी जा रही है। स्थानीय किसानों को उम्मीद है कि अब दूध की खरीद व्यवस्थित होगी और खराब होने का नुकसान कम होगा। इससे दुग्ध सहकारी समितियों को भी मजबूती मिल सकती है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा शुरू होने की खबर शिक्षा समुदाय में राहत लेकर आई है। लंबे समय से स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग उठती रही थी। अब उम्मीद है कि गंभीर बीमारी में आर्थिक बोझ कम होगा और शिक्षक मानसिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। पश्चिमी यूपी में जाम से राहत के लिए मेरठ में रिंग रोड और फ्लाईओवर योजना को अहम माना जा रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी। व्यापारियों का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से माल ढुलाई तेज होगी और शहर की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी।